बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया ना सिर्फ 3 बड़े आज़मों पर फैली एक अजीम सल्तनत थी, बल्कि 600 साल दौरे हुकूमत की एक ऐसी तारीख जो आज तक मौजूए बहस है। सल्तनत उस्मानिया क़याम से अख्ताम तक ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नबद आजमा रही, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी साजिशों और गद्दारों ने इनकी जड़ें खोखली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के ऐसे 6 गद्दारों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से ना सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को नुकसान हुआ बल्कि वो अख्ताम पजीर हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नंबर 1, अमीर सादुद्दीन कोपैक। नाज़रीन, अगर तुर्क तारीख का मुतालिया किया जाए तो सादुद्दीन कोपैक गद्दारों में सरे फहरिस्त थे और आज भी उसके नाम के आगे कोपैक लिखा जाता है और तुर्क जुबान में कोपैक कुत्ते को कहते हैं। नाज़रीन, सादुद्दीन कोपैक जो कि सल्जोग सल्तनत में एक अहम मुंतजिब था और उस वक्त सल्तनत उस्मानिया सल्जोग सल्तनत के मातहत थी। सादुद्दीन कोपैक 2 सल्जोग सुल्तानों के दौरे हुकूमत में कई ओहदों पर तैनात रहा और बुनियादी तौर पर वो एक माहिर तामीरात था। नाज़रीन, सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अव्वल ने सादुद्दीन कोपैक को खास वजीर की अहमियत दे रखी थी, लेकिन इस शातिर इंसान को इब्तिदार की हवस ने बगावत पर उकसाया। वो अमीर से सुल्तान बनना चाहता था और इसी मकसद की खातर उसने दुश्मनों से साजबाज शुरू कर दी। जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनता वो उसे कत्ल कर देता। उसने सल्जोग सल्तनत तोड़ने के लिए बाज़ंतीनियों, मंगोलों और सलीबियों से मरासम बढ़ाए और सल्जोग सल्तनत की जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक काई कबीला जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद था उस पर मंगोलों के हमले भी सादुद्दीन कोपैक की इमा पर होते थे। चूँकि काई कबीला सल्जोग सल्तनत का मजबूत तरीन इब्तिहादी था, तख्तनशी के लालच में सादुद्दीन कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अव्वल को जहर देकर मार दिया। उसके बाद उसका बेटा तख्तनशी हो गया, मगर कोपैक ने तख्तनशीनी की कोशिश जारी रखी और साजिशों का बाजार सरगर्म रखा। जब सलाहुद्दीन के बेटे को सादुद्दीन कोपैक की इन मकाराना हरकत का पता चला तो उसने कोपैक को कत्ल करवा दिया। नंबर 2, दुंदार बे। नाज़रीन, उस्मानी खानदान में बगावत के जुर्म में कत्ल होने वाले इब्तदाई अफराद में दुंदार बे का नाम सरे फहरिस्त है। वो तारीख के मशहूर करदार अर्तुगरुल गाजी का भाई, खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल का चचा था। खिलाफत उस्मानिया के क़याम के बाद दुंदार बे पर गिरदारी और फौज में मायूसी फैलाने के इल्जाम आयद किए गए। तारीख के मुताबिक साल 1280 के बाद दुंदार बे खुद सल्तनत उस्मानिया का सरदार बनना चाहता था और गद्दारी साबित होने पर उसे सके भतीजे ने तीर मारकर हलाक कर दिया। नंबर 3, खाइन अहमद पाशा। नाज़रीन, अहमद पाशा जिसे खाइन अहमद पाशा कहा जाता है और फारसी में खाइन गद्दार को कहते हैं, एक उस्मानी गवर्नर संजुक बे और रियासतकार था जो 1523 में मिस्र का उस्मानी गवर्नर बना। जब सुल्तान सुलेमान आजम कानूनी ने उसके जगह उसके हरीफ फारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम बनाया तो वो मायूस हो गया। उसने सल्तनत उस्मानिया से खुद मुख्तारी का ऐलान करके सुल्तान मिस्र होने का ऐलान कर दिया। उसने अपने इक़्तिदार को कानूनी हैसियत देने के लिए अपनी तस्वीर और नाम के सिक्के बनवाए और जनवरी 1524 में ताहिरा कले और उस्मानी दस्तों पर कब्जा कर लिया। ताहम उसके बदतरफा 2 अमीरों ने उन पर कातिलाना हमला किया, लेकिन वो खुशकिस्मती से इससे बच निकला और ताहिरा से फरार हो गया। उस्मानी हुक्काम ने बिल आखिर उसे पकड़ लिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। नंबर 5, शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली। जदीद तारीख में जिसे शरीफ मक्का कहा जाता है उसका असल नाम हुसैन इब्ने अली अल हाशमी था। यह 77वां शरीफ मक्का था जिसे उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने नामजद किया था। नाज़रीन, शरीफ मक्का का शुमार खिलाफत उस्मानिया के बड़े गद्दारों में होता है जिसने तख्त नशी की लालच में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे हुर्मत वाले शहरों में भी खून रेजी की। नाज़रीन, अंग्रेजों को अरब में तुर्कों के खिलाफ जब कामयाबी नहीं मिल रही थी तो मशहूर जमाना जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने हुसैन इब्ने अली अल मारूफ शरीफ मक्का को तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की तरगीब दी। उसने कहा, तुम अरबी हो जबकि तुर्क अजमी है और वो पूरे अरब पर हुकूमत कर रहे हैं। लॉरेंस ने उसे तुर्कों के खिलाफ ख्वाब दिखाए जिससे उसने तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। 1916 का साल अरब में तुर्कों के खिलाफ बगावत का साल था। 1916 में शरीफ मक्का ने जब तुर्की के खिलाफ बगावत की तो उस वक्त उस्मानी फौज गालिब पाशा की कमान में ताइफ में थी और मक्का में सिर्फ 1000 फौज थी। शरीफ मक्का ने अपने 5000 फौजियों की मदद से मक्का में रात को सोए हुए फौजियों पर हमला कर दिया। मदीना मुनव्वरा पर कब्जे के लिए शरीफ मक्का को तकरीबन 3 साल तक खून बहाना पड़ा। 1917 में 130 और 1918 में 100 के करीब हमले किए गए। 30 अप्रैल 1918 तक 300 बम मदीना पर बरसाए गए। नाज़रीन, अंग्रेजों की मदद से सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने के बाद 13 जनवरी को शरीफ मक्का की फौज मदीने में दाखिल हुई और उन्होंने 12 दिन तक मदीने में लूट मार की और बिल आखिर 1931 में उनका इंतकाल हुआ। नंबर 6, मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क। नाज़रीन, मुस्तफा कमाल अतातुर्क न सिर्फ खिलाफत उस्मानिया का गद्दार था बल्कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का
मरकजी इक्तदार भी था। नाज़रीन, मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क साल 1881 में सल्वनिका के एक खानदान में पैदा हुआ। 7 बरस का था कि बाप का साया सर से उठ गया। सल्वनिका के कैडेट स्कूलों में तालीम हासिल करने के बाद और साल 1905 में वो कैप्टन बना। तालिब इल्मी के अयाम में ही एक मंजे हुए मुकर्रर की हैसियत से शोहरत हासिल की। नाज़रीन, इस्तांबुल के क़याम के दौरान खलीफा अब्दुल हमीद सानी की हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से कुछ साल कैद भी रहा। जेल से रिहा हुआ तो फौजी मुलाजमत अख्तियार की और दमिश्क में 5वीं फौज के सदर दफ्तर में तैनात हुआ। उस दौरान एक खुफिया तंजीम जलियत-ए-इत्तेहाद व तरक्की से उसका राब्ता हुआ और वो नौजवान तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की की निशादसानिया के लिए काम करने लगा। 1908 के इनकलाब तुर्किया के बाद कुछ अरसा सियासत से अलहदगी अख्तियार कर ली। जंगे अतालिया और जंगे बल्कान में मुख्तलिफ माज़ों पर फौजी खिदमात सर अंजाम दी और अपनी हाजिर दिमागी और जुर्रत के सबब शोहरत हासिल की। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो सूफिया में मिलिट्री अताशी के ओहदे पर फायज था। उसकी दरखास्त पर उसे जंगी खिदमात सुपुर्द की गयी। 1916 में रूसी फौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आजाद करवाया। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हुआ। 30 अक्टूबर 1918 को मायदा अमन पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फौज तोड़ दी गई और मुस्तफा कमाल पाशा वापिस इस्तांबुल बुलवा लिया गया। उस वक्त खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्त नशीं थे। मुल्क में तबाही फैली हुई थी। खलीफा वहीदुद्दीन को उसके अज़ाइम का इल्म न था। उन्होंने अतातुर्क को नवी फौज का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया, जिसका काम बाकी मांदा फौज से हथियार वापस लेना था, बल्कि उसने इसके बरअक्स काम किया। नाज़रीन, दूसरी आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया इंतहाई कमजोर पड़ चुकी थी और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और खिलाफत उस्मानिया से बगावत कर दी। उसने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान पर दबाव डाला, उनके खानदान, उनकी अफवाज और उनके नौकरों समेत तुर्क से निकलवा दिया और आइंदा तुर्क वापस आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और इस तरह 3 बरे आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया टूट गई और यूं खिलाफत उस्मानिया से धोखा और गद्दारी का मुर्तकिब मुस्तफा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की का बानी और पहला वजीर आज़म बन गया। नाज़रीन, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना और बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।